तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की उसका रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है पहला आपके सामने, तीव्र गति से साधन करने वालों को जल्द मिलती है सिर्फ आसन में सिद्धि, सिर्फ प्राणायाम में सिद्धि, सिर्फ प्रत्याहार में सिद्धि, समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि। मैसेज में सब लोग रिप्लाई करते जाएंगे। तो आप लोगों ने कहा सही आंसर है, सब लोगों का आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है और आपने माइक खोल करके भी बोला समाधि में सिद्धि। देखिए, अगर तीव्र गति से साधन करेंगे तो सिद्धि तो सब में मिलेगी, आसन में भी मिलेगी, प्राणायाम में भी मिलेगी, प्रत्याहार में भी मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से है कि सिर्फ आसन में, ऐसा तो नहीं सिर्फ आसन में, सिर्फ प्राणायाम में, सिर्फ प्रत्याहार में। और यहाँ समाधि में सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, समाधि सिद्धि लिखा हुआ है। इसका मतलब है बाकी चीजों से होते हुए आप वहां तक पहुंचे, तो उसमें सब समाहित हो जाता है। तो एक बार कोई सूत्र बता दीजिए, क्या सूत्र था? तीव्र संवेगा आसन्न। बहुत सुंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पातंजल योग दर्शन के मुताबिक साधन की गति तीव्र हो तो क्या होता है? उसी क्वेश्चन को इस तरह से पलटकर पूछा जा सकता है अलग तरीके से। तो अगर अलग तरीके से पलटकर पूछा जाता है तब हम क्या, तो समाधि जल्दी मिल जाती है, समाधि धीरे धीरे मिलती है, सिर्फ आसन सिद्ध होता है, इनमें से कोई नहीं। या कुछ अलग भी क्वेश्चंस आपके सामने उसके ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि तीव्र गति से साधन करेंगे तो हमें असंप्रज्ञात समाधि जल्दी मिलती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, हम जल्दी जो उस स्थिति में अवस्थित हो जाते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में एमसीक्यू में कोई भी ऑप्शन दे, देख करके हम पता लगा लेंगे। तो समाधि जल्दी मिल जाती है, सही आंसर हमारा ये है। सभी लोगों का जो मैसेज में जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, तीव्र गति से साधन करने वालों में भी किसे जल्दी समाधि मिलती? अब तो एक तीव्र गति से साधन करने वालों को कहा गया कि समाधि मिल जाएगी। अब तीव्र गति तो अधिमात्र वाले को, मध्य वाले को, मृदु वाले को, सिर्फ दूसरे और तीसरे को। तो सब लोगों का, रजनी जी बहुत सुंदर, आयुषी जी, उमेश जी, शांभवी जी, माधवी जी, अजय जी, रंजन जी, अरशद जी, अनूप जी, सोनू जी, मृदुला जी, सब लोगों का सही जवाब आ रहा है कि अधिमात्र वालों को। यानी कि ठीक उसके बाद ही ये बताया गया है कि तीव्र गति वाले जो साधक हैं उनके साधन में भी भेद है। उनमें भी जैसे बहुत हम लोगों ने छांट लिया कि मान लो 50 बहुत अच्छे स्टूडेंट को छांटा गया आईआईटी में, मान लीजिए। अब उस 50 में से भी कुछ बहुत तेज हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ थोड़े मृदु हैं। तो जो बहुत अच्छे हैं उसको अधिमात्र कहा गया, तो उनको उनमें भी सबसे पहले समाधि मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक साधक के प्रकार हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। कूट दिया हुआ है 1 2 4 1 3 4 2 3 4 1 2 3। संजय जी का सबसे पहले जवाब आया है 1 2 3। चौथा नंबर का हुआ डी, 1 2 3 सही आंसर है। मृदु, मध्य, अधिमात्र, और शिव संगीता में अधिमात्रम का भी जिक्र है, अधिमात्रतम का भी जिक्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, योग दर्शन के मुताबिक ईश्वर प्रणिधान का फल है। अब ईश्वर प्रणिधान का क्या फल है? ऑप्शन है आसन की सिद्धि, समाधि की सिद्धि, इष्ट का साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो संजय जी का सबसे पहले जवाब आया, कह रहे हैं समाधि की सिद्धि होगी। फिर राधिका जी, नीतू जी का जवाब आया है समाधि की सिद्धि जी, माधवी जी, सब लोगों का, मीनाती जी, रंजन जी, आनंद जी, वैशाली जी, लोगों ने कहा सबने समाधि सिद्धि। तो ये कंफ्यूजन होती है अरशद जी, जो आपके साथ हुआ। हम ये सोचते हैं ईश्वर प्रणिधान, हम उस प्रभु का ध्यान कर रहे हैं जिनको भी हम मानते हैं, तो उनका साक्षात्कार होगा। लेकिन इसमें देखिए, अगर शब्द के हिसाब से जाएंगे तो समाधि सिद्धि कहा गया है। और ईश्वर का साक्षात्कार किससे होगा? इष्ट का साक्षात्कार। तो स्वाध्याय से कहा गया है इष्ट का साक्षात्कार होता है। ईश्वर के लक्षण हैं क्लेश रहित, कर्म रहित, विपाक रहित। कूट दिया हुआ है
1 2 4 2 3 4 1 3 4 1 2 3। तो सही आंसर क्या होगा? क्लेश कर्म विपाक सर। सब 2 3 डी आ रहा है। क्लेश कर्म विपाक रहित। तो सब लोगों का जवाब आ रहा है 1 2 3 होगा, यानी 4 को सब लोगों ने, क्यों, आशय भी तो है। आशय सहित है सर, रहित होना चाहिए। सहित है, रहित होना चाहिए। तो बाकी सब रहित है, आशय को इन्हें सहित लिख दिया था। सर्वज्ञ बीजम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? योगी के लिए, गुरु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ईश्वर के लिए। इस तरह से क्वेश्चंस आया हुआ भी था, ध्यान रखिएगा। मृदुला जी, सोनू जी, हर्षित जी, अजय पाठी जी, अरशद जी का जवाब आ गया। सांभवी जी, रेखा जी का आ गया। माधवी जी, उमेश जी, वैशाली जी, सुरेश अखानी जी, हिंदी में जवाब दिया 4 नंबर का। तो ईश्वर के लिए कहा गया है सर्वज्ञ बीजम, वो सब कुछ के बीज वही हैं, उन्हीं से हर चीज की शुरुआत हुई है, ऐसा पातंजल योग दर्शन में कहा गया है। सर्वज्ञ बीजम ईश्वर को कहा गया है, जब उनके गुण का बखान किया जा रहा है तब बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मार्का भी लगा हुआ, हालांकि नेट में तो कई क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चंस जुलाई 2022 में पूछा गया था। सर्वज्ञता का बीज किनके लिए कहा गया है? महर्षि पतंजलि के लिए, महर्षि रमन के लिए, ईश्वर के लिए, मुनि के लिए। इसी तरह से सवाल आया था, तो आप लोगों ने अभी जवाब दिया ही, फिर से जानबूझकर रिपीट हुआ। सर्वज्ञता का बीज ईश्वर के लिए आया हुआ है। अगला सवाल है, पूर्वेशामपि गुरुः किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पूर्वेशामपि गुरुः, ब्रह्मा के लिए, योगी के लिए, ईश्वर के लिए, देवता के लिए। सब लोग कह रहे हैं सी, ईश्वर के लिए। अगला सवाल है हमारा, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है, प्रणव कहा गया है। प्रणव मतलब ओम जो है, ईश्वर का नाम ओम है, वो बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, इन अंतरायों को क्रमबद्ध करें। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए। संशय, प्रमाद, व्याधि, त्याग, आलस, अनवस्थितत्व, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन। अरे जवाब भी देने लग गए इतनी जल्दी, इतनी जल्दी जवाब दे दिया आयुषी जी ने, ब्रह्मा जी ने, हर्षित जी ने, संजय जी ने। क्या बात है, सब लोगों ने रट लिया हुआ। मृदुला जी, लक्की साहू जी, सोनू जी। अनवस्थित तत्व सबसे लास्ट में है, अलब्ध भूमिकत्व उससे ठीक पहले है। बहुत बढ़िया। इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। 4 से 5 बार इसको बोल जाए, अभी भी मनी मन बोल जाए, माइक ऑफ है तो क्या हुआ, सब लोग एक एक बार बोल जाए। व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। तो इस तरह से हमारे चित्त में बैठ जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगला और अंतिम सवाल है हमारा, ईश्वर के नाम जाप और स्वरूप के चिंतन से क्या होता है? विघ्नों का अभाव, आत्मदर्शन, विघ्नों का अभाव, तारा व्यूह का ज्ञान, आत्मदर्शन, पड़काया प्रवेश। इनमें से कोई नहीं। संजय जी, आयुषी जी, सोनू जी, नीतू जी, सांभवी जी, लक्की जी, मृदुला जी, ब्रह्मा जी, सब लोगों का कहना है, माधवी में भी, आनंद जी, कि विघ्नों का अभाव और आत्मदर्शन, विघ्नों का अभाव और आत्मदर्शन ईश्वर के नाम जाप और स्वरूप के चिंतन से होता है। तो बिल्कुल सही है कि विघ्नों का अभाव हो जाता है और आत्मदर्शन हो जाता है। ये पातंजल योग दर्शन में कहा गया। मीनाती जी, रंजन जी। अब हम लोग क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। आज 4th क्लास है, इसकी 5th है वैसे। तो अब इस क्लास में देखते हैं, जरा सा पिछला वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, और 1 मिनट के रिवीजन के बाद अगले सूत्र पर हम लोग आएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीव्र गति से साधन करने वालों पर असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। तीव्र गति से साधन करने पर असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। तीव्र गति वालों में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र का भेद है, यानी कि ये मृदु, मध्य, अधिमात्र तीव्र गति वाले साधकों का भेद है। यानी कि जो पढ़े लिखे साधक हैं, जैसे कि जो IIT कर गए हैं, उनमें तीव्र, मृदु, मध्य, अधिमात्र की बात हो रही है, तो उस भाव को समझ लीजिए। अधिमात्र वाले को जल्दी समाधि मिल जाते, इनमें भी, यानी कि बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है ये। साथ ही ईश्वर परिधान से भी समाधि मिलती है, इसी में आपको बता दिया गया, ईश्वर परिधान से भी समाधि मिलती है।
ईश्वर के गुण नाम जप की विधि बताई गई है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। फल भी बताया गया है और भावपूर्वक जप कैसे करना है और उससे क्या होता है वो बताया गया कि जब हम भावपूर्वक जप करते हैं तो पहला तो विघ्नों का नाश हो जाता है और दूसरा क्या होता है, आत्मदर्शन होता है। ये दो चीजें हम लोग देखेंगे कि जो हम भावपूर्वक उस ईश्वर का, उस प्रणव का जब हम जाप करते हैं तब विघ्नों का नाश होता है और आत्मदर्शन होता है। क्योंकि ये चीजें बड़ा याद करने में ना दिक्कत होती है, लेकिन हमें इस तरह से रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वो विघ्न क्या है। तो विघ्न हम लोगों ने देखा था 9 अंतराय को ही चित्त के विक्षेप कहा गया था उसको, उन विघ्नों को। तो चित्त के विक्षेप ही विघ्न है। हमने 9 के 9 विघ्न यानी अंतराय को, चित्त विक्षेप को, देखिए विघ्न मतलब 3 शब्द आया है, विघ्न, चित्त विक्षेप, अंतराय, तीनों एक ही है। तो 9 अंतराय हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे विक्षेप सहभुआ यानी कि 9 अंतराय चला, बड़ा भाई चला तो उसके पीछे पीछे छोटा भाई, नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब छोटा भाई भी जा रहा है। अब हम लोग आज यहां से बढ़ते हैं दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुआ। अब चर्चा हो रही थी कि अंतराय हैं, अंतराय 9 हमारे आ गए, जो चित्त के विक्षेप हैं वही विघ्न है और उन विघ्नों के नाश के बारे में बताया गया है। ईश्वर प्रणिधान से उन विघ्नों का नाश होता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा चलो विघ्न का नाश होता है, विघ्न कौन है वो देख लेते हैं। किसके विघ्न का? चित्त के विघ्न। चित्त जो है इधर उधर भागना शुरू कर देता है योग मार्ग से, और कहीं से की बात नहीं हो रही, योग मार्ग से। तो उसके 9 उन्होंने बता दिए। तो कहा कि 9 तो ये है, इसके साथ साथ ये बड़ा भाई 9 चल ही रहा है, उसके साथ साथ 5 छोटा भाई भी चल देता है कि नहीं हमें भी गंगा स्नान करना है, चलो तुम कहाँ जा रहे हो हम देखेंगे, नहीं तो मम्मी को बता देंगे। तो ये 5 छोटा भाई आ रहा है, इसको विक्षेप सहभुव कहा गया, साथ साथ जो है ये भी चल देता है। तो ये है दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो पूछ दिया जाता है, इसमें भी उसी तरह से सवाल आता है कि विक्षेप सहभुव कितने हैं। तो एक सवाल हो गया कि विक्षेप सहभुव 5 हैं, विक्षेप सहभुव को सीक्वेंस में सजाएं। तो वो सीक्वेंस भी अब आप 4 से 5 बार माइक बंद रखते हुए ही रिपीट कर जाइए। दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास, दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास, दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो जब भी ये सवाल आएगा, स्क्रीन पर आएगा, तो आपको सीक्वेंस अपने आप आपके मुंह से निकल जाएगा। अच्छा नहीं, दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व तो हमने याद किया था, और श्वास प्रश्वास 3 याद कर लीजिए, श्वास प्रश्वास को छोड़ दीजिए तो भी आपका काम हो जाए। कैसे 3 याद करके कैसे काम हो जाएगा? श्वास प्रश्वास तो पूरा रेचक याद कर लीजिए, बस श्वास प्रश्वास है, वो 2 छोड़ दे, 2 तो अपने से जोड़ देंगे, याद ही है। उसके बाद 3 वर्ष याद करना है, दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। दुख का अर्थ है पीड़ा। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख है, ये 3 तरह के दुख हैं। तो दुख जो भी है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे कुत्ते बिल्ली के काटने से दुख हो गया, चाहे भूकंप आने से दब गए उसका दुख हो गया, घर टूट गया उसका दुख हो गया, किसी भी तरीके का दुख हो गया, किसी को मर्सिडीज गाड़ी है हमारे पास, साइकिल है हमारे पास, मर्सिडीज क्यों नहीं है, वो मानसिक दुख हो गया। तो किसी भी तरीके का दुख हो, वो पीड़ा, ये तीनों ही पीड़ा उस कैटेगरी में आएंगे दुख में। उसके बाद दौर्मनस्य है कि इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में क्षोभ होना। देखिए दुख और क्षोभ में थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है। तो दौर्मनस्य कहा गया मन की दुर्बलता, एक तरह से उसको कह सकते हैं, उसका नाम दिया गया है क्षोभ होना। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है तो मन दुर्बल हो जाता है। और जिनके जो है मन मजबूत होता है, इच्छा की पूर्ति ना भी हो, कि हमने ये इच्छा किया नहीं मिला तो नहीं मिला, कोशिश की ना हमने तो क्या हो गया, तो मन उनका मजबूत होता है। दौर्मनस्य नहीं होता है, उनका इतना कमजोर नहीं होता है क्षोभ वाला, हर बात पे क्षोभ करते हैं। तो ये भी जो है विघ्न ही है, विक्षेप सहभुव है। इससे भी जो है योग मार्ग में आपको बाधा उत्पन्न होगी, ये भी योग मार्ग के लिए ठीक नहीं है। ये भी है क्लिष्ट वृत्ति ही हुआ ये भी। अंग मेजयत्व, अंग में जो है शरीर में कंपन होना, कहते हैं शरीर के अंगों में कांपना, एक उम्र के साथ ये चीजें आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो
तो उसमें हाथ वाथ कांपने लग जाते हैं, शरीर कांपने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग एज के साथ देखोगे ऐसे ऐसे गर्दन हिलता रहता है उनका। तो कहते हैं कि ये सब भी अगर है आपके अंदर कि अब उम्र के साथ ये चीजें हो गई हैं, तो योग मार्ग में कई बार ये बाधक उत्पन्न करता है। उसके बाद श्वास और प्रश्वास, इसको हमने कहा एक साथ देख लेंगे श्वास प्रश्वास को। तो श्वास प्रश्वास का तात्पर्य हुआ बिना इच्छा के बाहर की वायु का अंदर आना, बिना इच्छा के भीतर की वायु का बाहर जाना, यानी पूरक और रेचक जो अपने आप हो रहा है, पूरक रेचक जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस पूरक रेचक को, जो 24 घंटा हम लोग करते रहते हैं। तो ये भी हमारे लिए दुख का कारण है, ये भी हमें विघ्न है। तो ये सारे विघ्न भी उससे दूर होते हैं, किससे? ईश्वर प्रणिधान से ये भी दुख दूर होते हैं। उसके बाद कहा गया है, तो ईश्वर प्रणिधान से दो चीजें हुई, विघ्न दूर हो गया और आत्मदर्शन ऊपर बताया गया था। तो विक्षेप सहभुव, विक्षेप और विक्षेप सहभुव दो चीजें हैं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया हुआ है कि ईश्वर प्रणिधान से जो है ये चीजें दूर होती हैं। और ईश्वर प्रणिधान से कैसे? तो नाम जप और चित्त स्वरूप का भाव पूर्वक जब ध्यान करते हैं। लेकिन अब ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि इसके अलावे भी कुछ है क्या कि इससे जो है विक्षेप और सहभुव जो है वो दूर हो जाए। तो उसका एक दूसरा नाम दिया गया है, हालांकि है वही चीज लेकिन एक नाम और दिया गया है। वो नाम क्या दिया गया है? तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, यानी कि उनका प्रतिषेध जो है, उनको रोकने का, दूर करने का जो एक उपाय है वो है एक तत्व का अभ्यास, एक तत्वाभ्यास है। तो एक तत्वाभ्यास जो है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और अलग अलग पलट पलट कर क्वेश्चन आता है। तो अंतराय और विक्षेप सहभुव को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो एक तत्व इष्ट, ईश्वर और इष्ट को ही कई व्याख्याकारों ने कहा है कि वो एक तत्व ईश्वर और इष्ट ही है, और ऊपर हम ईश्वर परिधान पढ़ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब अलग से सूत्र दिया हुआ है तो एग्जाम की दृष्टि से एक तत्वाभ्यास को याद कर लीजिए कि विक्षेप और विक्षेप सहभुव को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास भी हमें करना है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह से दो बार अलग अलग पूछा गया। एक बार पूछा गया विक्षेप और विक्षेप सहभुव को कैसे दूर करते हैं, तो उसमें एक तत्वाभ्यास है, एक ऑप्शन था, तो एक तत्वाभ्यास आपका हो गया। उसके बाद दूसरी बार क्वेश्चन पलट करके पूछ दिया गया कि एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था विक्षेप और सहभुव जो है वो दूर हो जाता है, विक्षेप और सहभुव का प्रतिषेध हो जाता है। तो ये इस तरह से सवाल आता है एक तत्व के अभ्यास का। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसको कंपाइल करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। चित्त प्रसाधन, अब देखिए दो चीजें आपके सामने आएंगी। अभी तक हम लोगों ने विघ्न को देख लिया, विघ्न आया, अंतराय आया, सहभुव आ गया। अब चित्त जो है उन लोगों को दूर कर रहे, चित्त शुद्धि करनी है, वो सब दूर हो रहा था, चित्त तो ऐसे भी शुद्ध होगा, लेकिन चित्त को और तरीका बताया गया शुद्ध करने का। तो चित्त प्रसाधन उसको कहा गया कि चित्त प्रसाधन के उपाय। अब प्रसाधन के उपाय और आगे आएगा चित्त को स्थिर करने के, यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने उस हिसाब से नोट्स ये बनाया हुआ है। तो पहले ही चर्चा कर लेते हैं दो चार लाइन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब है, एक है शुद्धि और एक है स्थिरता, कि पहले चित्त को शुद्ध करेंगे फिर चित्त को स्थिर करेंगे। तो इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक शर्ट है जो गंदी हो गई, अब गंदे शर्ट पहन के आप ऑफिस जाएंगे नहीं, तो पहले क्या करेंगे, उस शर्ट को साफ करेंगे, अलग अलग उपाय से करेंगे। कोई जो है अलग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे, कोई अलग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत बहुत प्रचार आ रहे हैं। और कोई क्या करेंगे, उसको ड्राई क्लीन करा लेंगे। अब आपके ऊपर है कि चित्त शुद्धि आप किस तरह से करते हैं। अब आपने उस शर्ट को जो है साफ कर लिया, अब शर्ट एकदम चमक गया। शर्ट को चमकने के बाद अब आप उसको शरीर पे धारण करेंगे, स्थिर कर लेंगे अपने शरीर पर। तो हमने अपने शरीर पर उस शर्ट को स्थिर कर लिया, तो स्थिरता हो गई। अब उसको पहन के हम घूम रहे हैं आराम से स्थिर होकर के, वो शर्ट हमारे शरीर पर स्थिर हो गया। उससे पहले शर्ट को स्थिर करने से पहले हमने क्या किया, शर्ट को सफाई की, उसकी शुद्धि की। उसी तरह चित्त को, पहले चित्त की शुद्धि करेंगे फिर चित्त को स्थिर करेंगे। चित्त जब हमारा स्थिर होगा तो अभी क्या हो रहा है, जो एक
प्रकाश है वो आत्मा है, और उसको घेरे हुए है चित्त, और चित्त जो है इतना ज्यादा हलचल है, जैसे समंदर है, समंदर में इतनी लहरें उठ रही है, इतनी लहरें उठ रही है कि समंदर के नीचे क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वही जब लहर शांत हो जाए, पूरी तरह से चित्त की वृत्तियों का जो है पूरा निरोध हो जाए, और जो है फिर चित्त पूरी तरह साफ भी हो, पानी जो है गंदा पानी साफ भी हो जाए, दोनों चीजें हो जाए, तो नीचे समंदर के नीचे तलहटी में क्या बैठा हुआ है वो भी दिख जाता है, यानी कि आत्मा का प्रकाश दिख जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो चित्त प्रसाधन में कहा गया है, भावना चतुष्टय नाम इसको दिया गया है। इसको चित्त प्रसाधन कहा गया है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। यानी कि मैत्री करे, करुणा करे, मुदिता करे, उपेक्षा करे, लेकिन किससे? सब चारों एक आदमी के साथ तो नहीं होगा। तो महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया हुआ है, किसके साथ मैत्री करें, किसके साथ करुणा करें, किसके साथ मुदित करें, किसके साथ उपेक्षा करें। तो कहा गया सुख दुख पुण्य पुण्य अपुण्य कहा गया है। तो सुख और दुख और पुण्य और अपुण्य कहा गया है। जो सुखी है उसके साथ मैत्री करें। अब सुखी मैत्री करें से तात्पर्य ये नहीं है, देखिए ये हमारे जीवन से बहुत संबंधित है, अगर इस फॉर्मूला को हम अपनाएंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। तो सुखी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा, 4-4 गाड़ियां, 2-2 बंगला है और बहुत पैसा है, लोगों को बांटता है और हर महीने जो भंडारा खिलाता है तो बहुत सुखी है। सुखी से ये अर्थ नहीं है। सुखी से मतलब ये है कि वो चाहे वो भिखारी हो, चाहे जो है उसके पास कुछ ना हो, लेकिन वो प्रसन्न है। आप उनसे मिलो तो आपके अंदर एकदम जो है प्रसन्नता आ जाए, आपको लगे नहीं असली सुखी ये है, इनको किसी चीज का नहीं, आज पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, आज खाना नहीं मिला तो क्या होगा, आज सुंदर कपड़े नहीं पहन पाए तो क्या होगा, अरे दुखी है, कल का क्या होगा, बिजनेस में नुकसान हो गया, उस बात को लेकर सिर पकड़े हुए, तनाव में, स्ट्रेस, ऐसा है ही नहीं उनको। तो जो इस भाव में हमेशा एकदम प्रसन्न चित्त है, सुखी वही है। और सुखी की दूसरी परवाह और ज्यादा अगर ऊपर जाकर देखें तो सुखी वो है जो ना सुख मिलने पर खुशी से पागल हो जाते हैं, ना दुख आने पर रो धो करके जान दे देते हैं, सम स्थिति में बने रहते हैं, वही सुखी हैं। अगर वो सुखी ऐसे मिल जाए आपको तो उनके साथ मैत्री करें। उनके साथ मैत्री करेंगे तो कहते हैं असर आता है सत्संग का। दूसरा कहा गया है करुणा करें। करुणा किसके साथ करें? तो कहते हैं जो दुखी आदमी है, आपसे मिले नहीं कि रोना शुरू कर दिया, अरे नौकरी में ठीक नहीं चल रहा है, ये वो, देखो तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रहे, या किसी ने पैसे ले लिया वापस नहीं कर रहे, 50 तरह के दुख होंगे, वो मिलते ही जो है आपके सामने रोना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं ऐसे आदमी के प्रति करुणा रखें। या कोई बीमार है, बहुत बीमार है, वो हैं, अब वो दुखी हैं बेचारे। अब दो, एक तो है कि मिलते ही रोना शुरू कर दो, एक है कि नहीं वाकई वो दुखी हैं, तो उनके प्रति करुणा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। एक समाज में चलने के लिए करुणा का भाव होगा तो उनका भला होगा, हम कुछ उनके लिए कर पाएंगे। तो तीसरा है पुण्यात्मा। अगर कोई पुण्यात्मा मिल जाए, साधु संत टाइप के मिल जाए कि बहुत अच्छे भाई आप तो महान संत हैं, तो उनके लिए क्या भाव हो? तो कहते हैं पुण्यात्मा मिल जाए तो उनके प्रति प्रसन्नता का भाव करे, उनसे मिले, उनके प्रवचन सुन ले, उनसे दो ज्ञान ले ले और एकदम प्रसन्न मन सोचे कि आज हम धन्य धन्य हो गए कि ऐसे महात्मा के हमें दर्शन मिले और हमें कई गूढ़ चीजें जानने को मिले। उसके बाद है पापात्मा। हमारे से पतंजलि ये नहीं कह रहे कि पापात्मा मिले तो उनको लाठी डंडा से जो है खदेड़ दीजिए या उनसे भिड़ जाइए। कहते नहीं, पापात्मा मिले तो आपको तो योग करना है, तो उनकी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि उनको उपेक्षा में कि उनको जो है दो बात कह दिया या जानबूझ कर ऐसा किया, फिर तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, तुमने उपेक्षा कैसे कर। उसको पता भी ना चले और आप वहां से जो है साइड से निकल जाए, उनको देखे तो कोशिश करे उनके दर्शन ही ना हो, उनसे बात ही ना हो। तो अगर मिल गए तो राम राम जी कह के बस अपना जो है उनसे उलझने की या उनसे सटने की, उनसे दोस्ती करने की कोशिश ना करें। तो ये हो गया आपका, 4 चीजें बताई गई हैं, इससे चित्त की शुद्धि होती है। अच्छा है, अब एग्जाम की दृष्टि से इसी को भावना चतुष्टय भी कहा गया है कि भावना चतुष्टय करें तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 भावना आपके अंदर रहे तो अच्छा है। अब है उपेक्षा से काम निकल जाए तो बहुत बढ़िया। अब चित्त शुद्धि के एक और उपाय बताए गए। एक चित्त शुद्धि के उपाय हम लोगों ने देख लिया 4 चीजों वाला, जिसको चित्त प्रसादन या भावना चतुष्टय। दूसरा है चित्त शुद्धि के उपाय कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम
वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, बार बार बाहर निकालना और रोकना। तो किसको रोकना? वा प्राण से भी, मतलब प्राण को रोक, बार बार बाहर निकाल कर रोकने से भी चित्त की शुद्धि होती है। यानी बार बार हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, रोक रहे हैं, कुंभक लगा रहे हैं, तो भी हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम भी याद कर लीजिए। तो दो चीजें याद कर लीजिए, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम वाला और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वाला वा प्राणस। ये एक बार सवाल पूछ दिया गया कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस, इससे क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे दिया चित्त स्थिर होता है। अब भारी परेशानी, लोग सोचने लगे चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, तो वहां हो जाएगी गलती। ये चित्त शुद्धि, यानी शर्ट को हमने अभी बस डिटर्जेंट से धोया, तो दो डिटर्जेंट जो है महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि एक ये कंपनी का ले लो, एक ये कंपनी का ले लो, दोनों कंपनी का हमने ले लिया। अब आगे देख लेते हैं। चित्त शुद्धि कर लिया, अब शर्ट को साफ हो गया दोनों डिटर्जेंट से, अब उसको जो है शरीर पे स्थिर कर देना है। उस शर्ट को जहां जाएंगे शरीर पर जो शर्ट जाएगा। अब कहा गया है कि चित्त को स्थिर करने के क्या क्या उपाय हैं। अब उसमें आता है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। तो विषयवती में कहा गया है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये विषयों वाली, अथवा व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा, ये जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है मनसा स्थिति निबंधनी, ये जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों वाली जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वो भी मन की स्थिति को, यानी चित्त की स्थिति को बांधने वाली होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने में लगेगा कि ऐसा क्या, समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है पातंजल योग प्रदीप में। कहा गया है, इसकी व्याख्या में ये कहा गया है कि नासिका के अग्रभाग पर अगर आप ध्यान लगाते हैं, संयम करते हैं, तो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है नाक के अग्रभाग पर। जिह्वा के अग्रभाग पर संयम करते हैं तो दिव्य रस का स्वाद होता है, जिह्वा उससे जुड़ी हुई है। और कहते हैं तालु में संयम करते हैं तो दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। उसके बाद कहा गया है जिह्वा के मध्य भाग में संयम करते हैं तो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है। जिह्वा के मूल में संयम करते हैं तो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है। ये इन्होंने कहीं दूसरी जगह से उठाया हुआ है, ध्यान रखिए, व्याख्या है। तो यही रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो है, जब ये हमने ध्यान लगाना शुरू किया तो ये सारी चीजें जब उत्पन्न होने लगी, रूप उत्पन्न होने लगा, रस उत्पन्न होने लगा, गंध का हमें जो है विषय, वो हमारे अंदर विषय आ गई, शब्द और स्पर्श का, तो वो चीजें शुद्ध रूप में आ रही हैं। जब वो चीजें शुद्ध रूप में आ रही तो उसी पे ध्यान हमारा केंद्रित हो रहा है, मन जो है उससे निबंधित हो रहा है, मतलब स्थिर हो रहा है, क्योंकि हमने एक चीज पर ध्यान लगाकर उसका असली स्वरूप हमने प्राप्त किया। जब उसका असली स्वरूप प्राप्त किया तो ऐसे तो नहीं किया होगा, मन को रोकना पड़ा, तो मन उससे भी स्थिर होता है कि जब वो चीजें उभरती हैं आपके लिए करते हुए, तब जो है मन स्थिर होता है। तो एग्जाम की दृष्टि से विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्न, यानी कि विषयवती, अभ्यास करते करते जब दिव्य गंधों का साक्षात्कार होने लगता है, तब दिव्य गंधों विषयों का साक्षात्कार करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम विषयवती प्रवृत्ति कहा गया है। तो वो जो प्रवृत्ति है, वो गंध को महसूस करने वाले, शब्द को महसूस करने वाले, गंध को, रस को, रूप को, उसके लिए मन को स्थिर करना पड़ा। वो जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, उससे मन को स्थिर किया, तो इससे मन में और विश्वास बढ़ गया कि नहीं, हमें स्थिर करने से चीजें मिल रही हैं। हमें जो है गंध जो अब तक नहीं हमें प्राप्त होती थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध भी अब हमें पता चलने लगा। तो मन स्थिर होना, तो हम और चीजों को, उस चित्त को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, इतना विश्वास बढ़ता है। तो ये प्रवृत्ति मन को अभ्यास में स्थिर करने वाली। कौन सी प्रवृत्ति? विषयवती प्रवृत्ति। अब आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। तो अभी क्या है, चित्त को स्थिर करने वाली बात आ रही है, ठीक है। चित्त को स्थिर करने में पहला आया विषयवती, इसको एक साथ भी अभी हमने बनाया हुआ है, देखेंगे। दूसरा आ रहा है विशोका व ज्योतिषमती। विशोका, जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, विशोका मतलब एक तो शोक हुआ और दूसरा है विशोका, शोक रहित। अब जब शोक रहित हो जाएंगे, तो अब सपोज कीजिए कि आप
ध्यान प्राणायाम सब एकदम अभ्यास बहुत अच्छे से करते हुए बढ़े जा रहे हैं। और उससे पहले की आपकी क्या स्थिति थी आपको याद है, और उससे पहले स्थिति थी कि थोड़ा सा भी दुख आया तो बहुत शोक होता था, घर में कोई अनहोनी हो गई तो बहुत शोक मनाते थे। अब आपको ऐसा होने लगा कि नहीं, ये सब चीजें तो होती ही होंगी, ये तो प्रकृति का नियम है। तो आपको जो है ना शोक, एक स्थिति ऐसी आई कि शोक पूरी तरह से खत्म हो गया, आप विशोका हो गए, शोक रहित हो गए। तब जो वो ये शोक रहित वाली जो वो स्थिति ज्योतिषमती हुई, प्रकाशमय स्थिति प्रवृत्ति हो गई, उसी को ज्योतिषमती क्या, वो ज्योतिषमती वो उत्पन्न हुई वो स्थिति, सात्विक प्रवृत्ति, यानी कि रजोगुण का परिणाम दूर हो गया एक तरह से है। जो सतरज तम है, सत्व जो है बहुत बढ़ जाता है, सत्व इतना बढ़ जाता है कि सच्चाई का एहसास होने लगता है कि शोक करने से कुछ नहीं होने वाला है, शोक करके तो अपना ही नुकसान करेंगे। और शोक किसके लिए करें, ये तो प्रकृति की चीजें हैं, और हम तो आत्मदर्शन करने वाले हैं, हम तो असली स्वरूप हमारा आत्मा है। तो शोक किस बात का, प्रकृति के लिए शोक क्यों? जब ये ज्योतिषमती आ जाती है, ये प्रवृत्ति प्रकाशवान हो जाती है। ज्योतिषमती क्या, ये प्रवृत्ति जो आपकी आई ना, ये प्रवृत्ति का प्रकाशवान होना, फैल जाना, दृढ़ होना, वही ज्योतिषमती हुआ। यानी सात्विक प्रवृत्ति का दृढ़ होना, वो ज्योतिषमती स्थिति हुई। तब उससे क्या हुआ कि मन स्थिर हुआ, यानी चित्त उससे भी स्थिर हुआ। तो दो चीजें हो गई, विषयवती और ज्योतिषमती, विशोकावा ज्योतिषमती। उसके बाद तीसरे पर आते हैं, वीतराग विषयम चित्तम। कहा गया है कि वीतराग ऐसे पुरुष का जो पहले से ही, जिनके राग द्वेष जिनके खत्म हो गए हैं, जो राग द्वेष से जो रहित योगी हैं, ऐसे योगियों का, ऐसे पुरुषों का जब हम ध्यान करते हैं, सपोज कीजिए कि आप अचानक से अब तक आप जो है सिंपल जीवन जी रहे थे, आपको कोई ऐसे महापुरुष मिल गए जिनको किसी बात का कोई लोभ नहीं है, जिनको किसी चीज का द्वेष नहीं किसी से है, किसी से कोई राग नहीं है, बिल्कुल समस्थिति में है। अब आजकल वाले नहीं कि हजारों करोड़ों की संपत्ति आजकल के साधु संतों बाबाओं की है, उस तरह की बात नहीं हो रही। उनका उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। तो कहते हैं उनका ऐसे जो पुरुष है ना, तो आपके मन में बड़ा उनका प्रभाव छूटता है। प्रभाव ऐसा छूटता है कि आप जो है सोचते हो कि काश इनके जैसा हम भी होते। हाँ, घर में चर्चा करते हैं ऐसे, अरे क्या बताएं, एकदम दिव्य थे वो, तो कोई चीज से कुछ लेना देना नहीं है उनको। उनको ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ कराएंगे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो हमारा ये महल बना लेंगे, हमारा बड़ा नाम होगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। तो जब ऐसे व्यक्ति के चित्त के बारे में हम चिंतन करते हैं, हमारे चित्त में उनका ही ख्याल आता है, उनके गुणों का ख्याल आता है, उनकी ख्याति का ख्याल आता है कि कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कैसे जो है वीतरागी है वो, मतलब उनका राग द्वेष नष्ट हो चुका है। ऐसे विरक्त पुरुष का जब बारंबार जब हम भाव से ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तब भी हमारा चित्त स्थिर होता है। तो उसी को कहा गया वीतराग विषयम वा चित्तम, यानी कि चित्त स्थिर का ये तीसरा बताया गया है कि वीतराग विषयम वाले का भी, चित्त का भी जब हम ध्यान करते हैं ऐसे विरक्त पुरुष का, तो भी हमारा चित्त स्थिर होता है। तो 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। अब कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन वाला भी। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, जब स्वप्न और निद्रा में भी दिव्य विषय और ईश्वर के दर्शन हो, यानी ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त, तब भी स्थिर होता है। अब कहते हैं निद्रा में क्या होता है, तमोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण जो है वो खत्म, मतलब खत्म तो नहीं, थोड़ा दब जाता है। तो रजोगुण दबता है तो क्या होता है, रजोगुण जो है भगाता है भगाता है भगाता है। देखिए यहाँ पर तमोगुण को थोड़ा बढ़िया भी मान लिया गया है कि रजोगुण नहीं भाग रहा है, रजोगुण को दबा के तमोगुण बढ़ गया हुआ है। तो निद्रा की स्थिति आई है तो क्या हुआ, वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई, तब भी जो है हमारा चित्त स्थिर होता है। स्वप्न में भी ये चीजें होती हैं, स्वप्न में भी जो है तमोगुण थोड़ा सा बढ़ जाता है, रजोगुण को दबा के रखता है। अब इसकी दूसरी व्याख्या भी है, ये तो एक व्याख्या हो गई, जब स्वप्न और निद्रा में कोई दिव्य विषय का या ईश्वर का दर्शन हो तो उससे ज्ञान का अवलंबन करने वाला जो चित्त है वो स्थिर होता है। लेकिन दूसरी व्याख्या में क्या कहा गया है, बड़ी विशद व्याख्या है, बड़ा जो है आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। कहा गया है कि स्वप्न और निद्रा, इसको ऐसे माने कि ये दुनिया पूरा स्वप्न है, हम स्वप्न में हैं। स्वप्न में इसलिए है कि हमें सच्चाई का एहसास ही नहीं है, हम सपना देख रहे हैं कि ये संसार है,
ये घर है मेरा, ये गाड़ी है मेरी, जबकि ये तो है ही नहीं। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो अपने पता नहीं क्या क्या देखते हैं, जो हमारे साथ नहीं हुआ वो भी देखते हैं, जो होता है वो भी देखते हैं। तो कहते हैं कि व्याख्याकारों ने व्याख्या की है इसकी, ये वाली जो व्याख्या अभी बता रहा हूं, कि स्वप्न है ये सब कुछ, ये माया है, ये स्वप्न जाल में फंसे और स्वप्न टूटा, सुबह सुबह उठकर सोकर उठे तो लगा तो ये सब तो था ही नहीं, तो सपना था। तो अगर इस स्वप्न को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें अध्यात्म से, तो माने कि हम अभी स्वप्न देख रहे हैं, ये सब माया का आक्षेप चल रहा है। असली स्वरूप हमारा वो आत्मा वाला, उसको महसूस करना है, कुछ अभ्यास ऐसे करने हैं जिससे कि वो स्वप्न जो है हमारा चल रहा है वो स्वप्न टूटे, हमें आत्मदर्शन हो, हम प्रकृति के सही स्वरूप को समझ पाए, आत्मा के स्वरूप को समझ पाए। उसी तरह निद्रा, निद्रा में कहा गया है कि हम लोग निद्रा में हैं। जैसे महर्षि घेरंड कहते हैं ना कि जिनका कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ वो सब पशु के समान है, यानी हम सब पशु के समान है, जीवन जिए जा रहे हैं। क्यों जिए? सुबह उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, ना सही से नाश्ता कर रहे हैं, ना योग ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पैसों के पीछे भागे जा रहे हैं, ऑफिस जाना है, रात को आए तनाव में है, फोन आ रहा है, मतलब जिंदगी बेतरतीब जिए जा रहे हैं, निद्रा में जिए जा रही है, निद्रा है। इस निद्रा को तोड़ने के लिए जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ये सब तो निद्रा है, हमें इसको तोड़ना है, हमें उस आत्मदर्शन के लिए कोई अभ्यास ऐसा करना है, चित्त को स्थिर करना है, तब भी अगर ऐसी प्रवृत्ति आपके मन में हो जाए, ऐसा ज्ञान आपको उत्पन्न हो जाए कि स्वप्न और निद्रा जो जिस तरीके से होती है उसी तरीके से ये जीवन है, उस जीवन से पार पाना है, इनके आक्षेपों से हटना है, इसके आडंबर माया से हटना है। अब ऐसा ज्ञान का अवलंबन हम करते हैं तो उससे भी चित्त हमारा स्थिर होता है। ये व्याख्या दूसरी व्याख्या थी इसी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है एक और चित्त को स्थिर करने के एक और उपाय, ये पांचवा उपाय, चौथा यहां तक था, पांचवा उपाय कहा गया है यथाभिमत ध्यानाद्वा। यथाभिमत, जिनका जैसा मत हो वैसा ध्यान करें। मतलब अगर हम इस्लाम को मानते हैं तो हमारे खुदा है, हम उनका ध्यान करेंगे। हम अगर ईसाई हैं तो उनमें जो बताए गए हमारे इष्ट, उनका ध्यान करेंगे। अगर हम किसी और हमारे इष्ट देव में कोई राम को मानते हैं, कोई श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई किन्हीं को मानते हैं, तो यथाभिमत, देखिए कितनी अच्छी बात महर्षि पतंजलि ने कही है, यथाभिमत, आपका जैसा मत हो उनको मानिए। जरूरी नहीं है कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण को ही माने तभी होगा, भगवान राम को ही मान लें। अपने मत के हिसाब से आप जो रुचि हो अपने इष्ट का ध्यान करें, और जब इष्ट का ध्यान करेंगे तो हमारा चित्त स्थिर होगा। तो चित्त स्थिर के ये भी एक उपाय है, यथाभिमत ध्यानाद्वा। उसके बाद कहा गया है कि जब इतने उपायों से चित्त स्थिर हो जाता है तब क्या होता है। चित्त के स्थिर, हमने चित्त को कर लिया, पहले चित्त को साफ किया यानी शुद्धि की, और फिर हमने चित्त को स्थिर भी कर लिया 5 तरीके से। तब क्या होता है? तो कहते हैं परमाणु परम महद तत्वांतो अस्य वशीकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं तब होता क्या है उसको एक बार और देखेंगे, चिंता मत कीजिएगा, यहां तक देख करके फिर देखते हैं। कहते हैं कि जब हमने शर्ट को साफ कर दिया, धो दिया, चकचका दिया, और फिर उस शर्ट को शरीर पे स्थिर कर दिया और शर्ट इतना चमकने लगा, ऑफिस गए लोगों ने कहा वाह, जो छोटे जो चपरासी थे वो चपरासी ने कहा वाह सर आपके शर्ट क्या चमक रहा है। और अंदर ऑफिस गए, बॉस ने बुलाकर कहा, हेड बॉस ने, वाह आज तो तुम चमक रहे एकदम, क्या बहुत बढ़िया लग रहे, टॉप क्लास के, एकदम लग रहा है कि हाँ प्रोफेशनल आदमी हो तुम। तो जो ऑफिस में जो सबसे छोटे पद पे थे चपरासी, और जब जो सबसे ऊंचे पद पे थे, दोनों आपके एकदम मुरीद हो गए। कहाँ से लाए हो शर्ट, हमें भी बता दो। बॉस भी कह रहे कहाँ से खरीदो, कौन से यार, कौन सा डिटर्जेंट से धोए हो, क्या है। तो दोनों आपके वश में हो गए। थोड़ी देर के लिए आपको कुछ कहेंगे चाय भी पिला देते चलो। तो कहा गया है कि अब उसको दूसरे रूप में समझे, तो आसान भाषा में समझने के लिए था, इतना आसान है नहीं, ये बहुत ऊंची चीज है। तो कहते हैं परमाणु परम महद तत्वांतो अस्य वशीकार है। तो परमाणु मतलब जो सूक्ष्म है, देखिए परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया है, कब का लिखा हुआ पातंजलि योग दर्शन है। परमाणु शब्द आज जो है आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं परमाणु जो वो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, परमाणु का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो विषय है
उस पर भी आप चाहो तो जितनी देर तक उतनी देर तक आप ध्यान लगा के बैठ सकते हो, जितनी देर तक ध्यान लगाना हो। और परम महद तत्व मतलब जो बड़ा से बड़ा तत्व, स्थूल से स्थूल है, परमाणु से यहाँ तात्पर्य सूक्ष्म से लगाएंगे, परम महद तत्वांतों से यहाँ आप तात्पर्य स्थूल से लगाएंगे, कितना भी बड़ा स्थूल चीज हो उस पर ध्यान लगाएंगे, जो है एकदम स्थिर, वो कंट्रोल में आ गया, हमारे एकदम कंट्रोल में आ गया है, हट नहीं सकता उससे चित्त, इतना स्थिरता, इतना साध लिया कि ध्यान लगा लिया, अभी अचानक से लगा ले, चंद्रमा पे ध्यान लगा दिया, अब स्थूल है चंद्रमा, लगा हुआ है ध्यान, नहीं हट रहा है चंद्रमा, एकदम ध्यान में चंद्रमा ही है, चंद्रमा के जैसे एकदम तदाकार हो रहे हैं, वो शिकार हमारा हो गया, एकदम कंट्रोल में आ गया। सूक्ष्म चीज हमने अपने किसी विषय पर लगा लिया, वो सूक्ष्म है, किसी तन्मात्रा पे लगा लिया, सूक्ष्म है, और वहां से ध्यान नहीं हट रहा, वही है ध्यान एकदम, जब तक उसका पूरा साक्षात्कार ना हो। तो ये चीजें वशीकार होते, दो चीजें वशीकार हुई, परमाणु यानी सूक्ष्म, और परम महत तत्व यानी बड़े से बड़ा महान पदार्थ। तो ये दो चीजें कंट्रोल में आती हैं। अब एक बार देख लेते हैं, ये फिर से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कि चित्त के विक्षेप हमारे 9 हैं और विक्षेप सहभुव 5 हैं। एक तत्व के अभ्यास से दोनों को दूर किया जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसीलिए इसको यहाँ पर मैंने रिपीट किया। उसके बाद है चित्त शुद्धि यानी चित्त प्रसादन। देखिए शुद्धि और स्थिरता, तो शुद्धि में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी, मैत्री करुणा मुदिता वाला जिसको भावना चतुष्टय कहा गया, और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम में क्या था, बारंबार श्वास को बाहर निकाल करके रोकना, वो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम कहा गया था। ये दो चीजें क्या है, इसको अभी याद कर लीजिए, कि इसको अलग से याद करने के एग्जाम समय में तो फिर से दोबारा रिवीजन कराएंगे, फास्ट क्विक रिवीजन, एकदम क्रैश कोर्स चलेगा उसमें। तो इसको अभी देख लीजिए, मैत्री करुणा मुदितो वाला शुद्धि से जुड़ा हुआ है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम दो ही तो है, दोनों याद कर लिया हमने। शुद्धि से ये शर्ट को सफाई करने के 2 डिटर्जेंट हमारे पास हैं अलग अलग कंपनी के। अब आ रहे हैं अब चित्त को स्थिर करने के, अब स्थिर करने के 5 उपाय बताए, 5 तरीके से शर्ट हम पहन रहे हैं, अब शरीर पे धारण कर लिया। तो उसमें कहा गया विषयवती प्रवृत्ति, विशोका व ज्योतिष्मति, वीतराग विषयम चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम और यथाभिमत ध्यानाद्वा। ये 5 चीजों से हम चित्त को स्थिर कर रहे हैं। और फल में हम लोगों ने देख लिया, तो फल क्या हो गया, जो फल को यहाँ लिख लेते हैं, इससे क्या फल मिला हमारा, आप लोग फल बता दीजिए जल्दी से, तो हम समझे कि जो है हमारा पढ़ाना सफल हो गया। फटाफट बता दीजिए, 2 फल अभी बताया गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल किसी भी वस्तु पे हम अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपने वश में हो जाते हैं। स्थूल से स्थूल तो कह दिया गया, सपोज ये संस्कृत में दे दिया तो कौन से शब्द आएंगे, परमाणु और परम महत्वांतों। परम महत, ये 2 शब्द संस्कृत में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा हम लोगों ने 40 नंबर के सूत्र तक कंप्लीट कर लिया है। अब बच गए हमारे बाकी के जो 11, तो 11 को हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।